वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि हमें रविवार का व्रत कैसे करना चाहिए और रविवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए एवं रविवार का व्रत हमें कब से उठाना चाहिए और कब बैठाना चाहिए और सूर्य भगवान को हमें अर्घ्य कैसे देना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के सामने यही लेकर के आई हूँ। तो देखिए, हमें सूर्य भगवान को जल कभी भी तांबे के लोटे से ही देना चाहिए और कोई लोटे से हमें जल नहीं देना चाहिए। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। जो लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए आज हम जानते हैं कि रविवार का व्रत हमें कब से उठाना है और कब बैठाना है एवं इसकी पूजा विधि क्या है और इसमें हमें क्या खाना चाहिए। तो देखिए, रविवार का व्रत हमें कार्तिक के बाद अगहन के महीने से उठाना होता है। तो रविवार का व्रत जैसे कि दो तरह से रहते हैं। पहला तो है कि हम लोग अगहन में उठाते हैं और बैसाख के महीने में उसे बैठा देते हैं, जिसमें कि 6 महीना होता है और 6 महीने में हमें 4 ही व्रत रहना है और 4 व्रत रहना है और 5वें में हमें बैठा देना है। जैसे कि अगहन, पूष, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जिसमें से कि हमें एक व्रत छोड़ देना है। आप या तो माघ का या तो फागुन का कोई एक छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद से हमें ये व्रत हमें देखिए कैसे करना होता है। तो अजोरा में करना होता है। तो अजोरा में हमें करना होता है। अजोरा में 2 रविवार पड़ता है, जिसमें से कि हमें एक रविवार करना पड़ता है और उसमें हमें निर्जला रहना पड़ता है। दिन में आपको निर्जला रहना है। सुबह में नहा धोवा करके आप पूजा पाठ कर लीजिए और उसके बाद से आप निर्जला रहिए, या तो आप नहीं भी नहाएंगी तो भी चलेगा। और निर्जला रहने के बाद से हमें शाम के समय में 3 बजे के बाद लगभग, मतलब दूसरा बेर, जैसे कि 12 बजे 1 बजे, तो यही होता है कि 3 बजे के बाद से हमें 4 बजे के लगभग में हमें नहा धोवा करके और सूर्य भगवान को अर्घ दे देना चाहिए जल। और उसके बाद से हमें यदि आप खीर खाना चाहती हो तो आप खीर बना करके खा सकती हैं, और अगर यदि आप फल से उठाना चाहती हैं तो फल से भी कर सकती हैं। आप जो भी एक रविवार में खाएंगी वही आपको हर रविवार में खाना है। तो जैसे कि बहुत से लोग बिहार साइड में चूड़ा दही या चूड़ा दूध खा लेते हैं और चूड़ा दूध खाते हैं, और बहुत जगह है कि खीर बना करके खाते हैं, और बहुत से लोग हैं जो कि फल से ही कर लेते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा होगी आप उस तरह से कर सकते हैं। मैं इस विधि का उद्यापन भी दिखाऊंगी कि हमें जब बैसाख के महीने में बैठाना है तो उद्यापन कैसे करना होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे हमें व्रत करना है। तो व्रत में खाने के बारे में बता दी कि हमें क्या खाना है। आप फलाहार भी कर सकती हैं और अन्न से भी, जैसे चूड़ा दही, चूड़ा दूध भी खा के कर सकती हैं, और आप खीर बना करके भी कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें व्रत रहना होता है। और एक रविवार होता है, लेकिन उठाना हमें अगहन के महीने से ही होता है रविवार का व्रत, और आप कभी भी नहीं उठा सकती हैं। सिर्फ अगहन के महीने से ही रविवार का व्रत उठाया जाता है। तो एक व्रत होता है कि लोग साल भर व्रत रहते हैं, सालों भर, तो हर रविवार को बस नमक छोड़ते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि 12 बजे के बाद नमक खा लेते हैं, और बहुत से लोग होते हैं कि नमक उस दिन संडे को खाते ही नहीं है। जो भी नमक खाएंगे बिना लहसुन प्याज, जो भी खाना खाएंगे बिना लहसुन प्याज का और बिना नमक का। तो रविवार का यही नियम है। तो आइए देखते हैं कि रविवार में हमें जल कैसे देना चाहिए। तो जल देने के लिए हमें देखिए तांबे का लोटा चाहिए, लाल फूल चाहिए और थोड़ा सा अक्षत चाहिए और रोड़ी चाहिए। उसके बाद से हमें इस तरह से लोटे में डाल लेना है, और डालने के बाद से लोटे में हमें रोड़ी और थोड़ा सा अक्षत डालना है और एक लाल फूल डालना है। उसके बाद से हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो अर्घ देने के बाद से हमें उन्हें एक दीपक दिखा देना है, और वहीं पे जहाँ अर्घ देंगे हमें सिंदूर से 5 जगह टीक देना है। तो ये देखिए हमें कैसे अर्घ देना है। तो सब चीज़ लोटा में डालने के बाद से हमें नहा करके, हमें देखिए एक छिनिया वस्त्र पहनना है। जैसे बहुत से लोग तो आजकल साड़ी साया ब्लाउज सब पहन करके पूजा करते हैं, तो आप वैसे भी कर सकती हैं। तो नहा धोवा करके, जब हम लोग नहा धोवा के तैयार हो जाएं, या तो आप नहा कर गीला कपड़ा से ही अर्घ दे लीजिए। उसके बाद से फिर आप अपना सूखा कपड़ा पहन लीजिए। तो इस तरह से हमें अर्घ दे देना है। तो अर्घ देने समय हमें किसी पौधे में डालना चाहिए ताकि हमारे पैर और पे छींटा ना पड़े। तो इस तरह से हमें लोटे में, तांबे के लोटे से ही जल देना है, और किसी लोटे से सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना चाहिए। तो सुबह के टाइम में पूरब के साइड में अर्घ देना होता है, और शाम के समय में पश्चिम के तरफ मुख करके अर्घ देते हैं। और इस तरह से हमें घूमते हुए 7 बार घूमते हुए जल देना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए हमें 7 बार घूम कर जल दे देना है।
है। और लास्ट जब 7 बार हम लोग घूम लेंगे तो फिर लास्ट में हमें पूरा जल उड़ेल करके और फिर हमें वहीं पे लोटा रख के हमें प्रणाम कर लेना है। और प्रणाम करने के बाद से हमें एक दीपक जला देना है और वहाँ पे ही हमें ज़मीन में ही थोड़ा सा सिंदूर से टीक देना है। तो देखिए इस तरह से हमें सूर्य भगवान को दीपक दिखाने के बाद से भी हमें घूम लेना। आप चाहे तो मिट्टी का दीपक भी जला सकती हैं और चाहे तो आपके घर में जो दीपक है आप उसे भी जला सकती हैं, वे अपने अनुसार जैसे। और इस पूजा करने के बाद से हमें बैठ कर के शाम के टाइम में खा लेना, जो भी खाना है आपको खा लेना है। और फिर बेड डूबने के बाद से, सूर्यास्त होने के बाद से हमें कुछ भी नहीं खाना है और पानी भी नहीं पीना है। इसलिए हमें जो भी खाना है पूजा करने के बाद से बैठ कर के खा लेना है। इस तरह से हमें रविवार का व्रत करना है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा वीडियो कैसा है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और सभी को रविवार की ढेर सारी शुभकामनाएं कमेंट में सब लोग राधे राधे लिखिएगा। तो इस तरह से हमें रविवार का व्रत करना होता है।